ओके। नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ला के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना, अधोगामी बनाना, मोटा ला बनाना। मोटे ऊर्ध्वगामी ला का मतलब क्या होता है, मोटे अधोगामी ला का मतलब क्या होता है, उसके साथ कौन सा अक्षर ऐड करके पढ़ना, तो वो आप इससे सीखोगे। तो अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, ला, ऊर्ध्वगामी व अधोगामी लिखने के नियम। तो देखिए, नियम पहला क्या है आपके पास। जब किसी शब्द में ला अकेला व्यंजन हो तो ला हमेशा ऊर्ध्वगामी लिखा जाता है, चाहे मात्राएं आदि या अंत पर कहीं भी क्यों ना हो। यानी कि हमको जो ला का डायरेक्शन रखना है वो कैसा रखना है, नीचे से ऊपर। इसी को हम ऊर्ध्वगामी कहते हैं। तो ये आपका बना क्या, ला। और उसके बाद हम क्या करेंगे फिर, मात्रा बनाएंगे। ओके। तो इसमें अपन को मात्रा बनाना है फिर। तो ला में आ की मात्रा अपन लगा सकते हैं ला के बाद। आप ध्यान रखिएगा कि इसको हमने कैसे बनाया था, नीचे से ऊपर। तो इसका प्रथम स्थान ये होगा। तो ये हो गया आपका ला। दूसरा आउटलाइन है आपकी ली। तो ली में हमको पता है तृतीय स्थान का स्वर आता है, तृतीय स्थान के लिए हम लाइन काट के बनाते हैं। और ला का तृतीय स्थान क्या होगा, जहां पर रेखाक्षर खत्म होता है। हमने ऊर्ध्वगामी ला बनाया है, नीचे से ऊपर बनाया है, तो जहां पर खत्म होगा वो तीसरा स्थान होगा। तो ली की मात्रा हम ला में नीचे की तरफ लगा देंगे। फिर है हमारे पास ले। तो ले हमने बनाया, और बीचों बीच यानी कि द्वितीय स्थान में हम ए की मात्रा लगा देंगे, तो ये ले हो जाएगा। यहाँ पर आपका पहला नियम पूरा होता है उदाहरणों के साथ। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा, बहुत ही सरल है, कई बार हमने इसको बनाया है। तो सेकंड रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम देखिए हमसे क्या कहता है। नियम नंबर 2, उदाहरण को हम यहाँ समझते हैं, देखते हैं। प्रारंभिक ला के पहले स्वर हो और उसके बाद का वर्ग, इम्ब, ना, इंग्या हो, तो ऊर्ध्वगामी ला, तो ला अधोगामी लिखा जाता है। और पूर्व में स्वर ना हो तो ऊर्ध्वगामी ला लिखा जाता है। उदाहरण से हम समझेंगे तभी हमको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, यानी कि ला के बाद हमारा क्या आ रहा है, का वर्ग आ रहा है मान के चलिए। फिर मा आ रहा है या इम्ब आ रहा है। तो इसके बाद आप खुद स्वाभाविक रूप से बना के यदि देखना चाहें, इसके बाद ना और इंग्या भी है, चलो इतना अपन लिख देते हैं। तो लाख के बाद आप देखिए, इस तरीके से आप यदि का बनाओगे तो इसको बनाना सुगम रहता है। यदि अपन इसको कैसे बनाएं, इस तरीके से बनाएं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होता बनाने में, एक सा वो बनता चला जाता, हमको समझ में नहीं आता। तो यही चीज आपसे बोली गई है कि यदि ला के पहले स्वर हो और उसके बाद का वर्ग, इम्ब, ना, इंग्या आए, तो ला अपन अधोगामी लिखेंगे। और यदि स्वर नहीं है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वगामी लिख सकते हैं। उदाहरण के साथ अपन समझते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आलेख में देखिए, आ का स्वर आया है तो हमने क्या किया, अधोगामी ला बनाया और खा बना दिया। स्थिति हमने लाइन के ऊपर रखी, क्यों, क्योंकि आ का स्वर आया था। तो आ के स्वर के लिए ये हो गया आ, ये ला में एक ही मात्रा, और खा हमने बना दिया है, तो ये आपका आलेख हो जाएगा। लिखा में देखिए, लिखा में कोई स्वर नहीं आ रहा है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, ऊपर की ओर यानी कि ऊर्ध्वगामी ला के साथ बनाएंगे। लाइन काट के हमने ला बनाया और उसके बाद हमने खा बना दिया। अब जो ला में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई के लिए हम पतला बिंदु बनाते हैं। और दो रेखाक्षरों के बीच में यदि तृतीय स्थान का स्वर आता है तो हम अगले रेखाक्षर के प्रथम भाग के तृतीय स्थान में लगाते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी ला में ई की मात्रा, और जो खा में आ की मात्रा है वो खा में नीचे की तरफ आ जाएगी प्रथम स्थान पर। तो ये हो जाएगा आपका लिखा। फिर आलंब है हमारे पास। तो आलंब में हमने देखा कि बड़े आ का स्वर आया है, ला के पहले स्वर आता है तो ला अधोगामी बनाना है, और उसके बाद का वर्ग, माँ, इम्ब, ना, इंग आता है, तब भी हमको क्या करना है, अधोगामी ला के साथ उसको बनाना है। तो आलंब किस तरीके से बनाएंगे, ये हमने ला बनाया और ये हमने इम्ब बना दिया। ठीक है, माँ से ही अपन क्या पढ़ते हैं, इम्ब पढ़ते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, तो ये आपको याद रखना है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आ, ला और इम। तो कंप्लीट आउटलाइन हमारी क्या हो जाएगी, आलम्ब। नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है वो है लोभी। तो लोभी में हमने देखा कि पहले कोई स्वर नहीं आ रहा, तो यहाँ हम ऊर्ध्वगामी ला का प्रयोग करेंगे। स्थिति द्वतीय रहेगी, क्योंकि ला के बाद जो स्वर आ रहा है वो द्वितीय स्थान का स्वर है। और भा हमारा डार्क बनता है, तो भा आप डार्क बना सकते हैं। ला में ओ की मात्रा, भा में ई की मात्रा, ये आपका लोभी हो जाएगा। लोभी के बाद है आपका ऐलान। तो ऐलान में हमारा पहले स्वर आ गया है, इसलिए हम अधोगामी ला बनाने जा रहे हैं इस तरीके से। और इसके बाद आप क्या बना सकते हो, ना बना सकते हो। और चूंकि हम ना का आंकड़ा पढ़ चुके हैं, तो आप इधर ऐसे छोटा आंकड़ा भी बना सकते हो। ना का ला हमने बनाया अधोगामी, और उसके साथ छोटा आंकड़ा। मात्रा किस तरीके से लगाना है, ए की मात्रा ला के पहले, ला में आ की मात्रा ला के बाद, ए ला न। ना में कोई मात्रा नहीं आ रही है, यदि बाद में मात्रा आती तो हम आंकड़ा ना बनाकर पूरा बनाते। बट यदि आप लोगों को याद हो, ये गलत है, क्योंकि ऐसे हमने क्या पढ़ा है, वाला। ला के साथ ना का आंकड़ा नहीं बनाते, अभी अभी मुझे याद आया। ऐसे हमने क्या पढ़ा, वाला पढ़ा है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, पानी वाला, खाने वाला, पीने वाला। ठीक है, तो वा में ला बनता है ऐसे, तो इसको बनाना गलत हो जाएगा। तो फिर अपन क्या करेंगे, पूरा ला बनाएंगे हम इसके लिए। ओके, तो ये बनेगा हमारा ला बनेगा, और इसके साथ हम बना देंगे ना। मात्राएं हम सेम लगा देंगे, ए की मात्रा प्रति स्थान में, और ला में आ की मात्रा ला के बाद। तो ये कंप्लीट आउटलाइन हो जाएगी हमारी ऐलान। नियम नंबर 3, बहुत सिंपल, बहुत सर सरल। ये हाँ जी, पूछिए क्या डाउट है सोमेश्वरी। ऐलान एक बार और बता दीजिए, मेरी क्लास कट हो गई थी। ओके ओके ओके, देखिए, ऐलान में ए का स्वर आ रहा है, तो हमको अधोगामी ला बनाना है। तो अधोगामी ला के बनाने के साथ साथ हमने फिर क्या किया, उसके साथ ना भी बना दिया। ए की मात्रा ला के पहले आ रही है, तो हम मात्रा लगा देंगे। और फिर ला के बाद आ की मात्रा है, तो ला के बाद आ की मात्रा लगा देंगे, तो ए ला न हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ऐलान पढ़ेंगे। ओके, चलिए। यस सर। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 को हमको समझना है, बड़े आराम से हम इसको समझेंगे। नियम नंबर 3 हमारा क्या है कि ला के बाद कोई वृत्त या आंकड़ा आए और उसके बाद कोई वक्र व्यंजन आए, तो ला वृत्त के घुमाव की दिशा में लिखा जाता है। मतलब हमको ला को ऐसा बनाना है कि वो उस वृत्त की घुमाव की दिशा को कवर अप कर ले। देखिए बना के दिखाते हैं आउटलाइन के साथ आपको। जैसे हमारे पास आया है लाजमी, तो अभी अपन ने वहां क्या देखा कि ला के पहले स्वर आ रहा था, तो हम अधोगामी ला बना रहे थे, बाद में आ रहा था तो हम ऊर्ध्वगामी। तो ऊर्ध्वगामी ला हम बना रहे हैं। ला बनाया, जा का व्रत बनाया, और क्या बना दिया हमने, माँ बना दिया। और यहाँ एक चीज क्या ऐड करते चले अपन साथ में, ई की मात्रा। ई की मात्रा कहीं भी आती है उसके लिए द्विध्वनिक साथ में आपको वहां पर बना देना, और वहां से अपन को ई पढ़ना। तो सिर्फ और सिर्फ अपन को इसमें आ का स्वर लगाना है। तो ला जा मी, ये हो जाएगा आपका लाजमी। फिर लाशुन है, लाशुन को इसी तरीके से आप बनाते हो। यहाँ अपन क्या करें, जैसे ना हम ऐसे बनाते हैं, तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, ला बनाया, सा के व्रत के साथ आपने क्या किया, ना बना दिया। तो ये वाला बनाना अधिक सुगम होगा बजाय इसके, क्योंकि इधर अपन को उल्टा ना बनाना पड़ेगा। और उल्टे ना को जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, माँ ही पढ़ लेते हैं, तो क्लियर डिफरेंस रहे तो आप ऐसा बनाइए तो ज्यादा बेहतर बनेगा। ला में आ की मात्रा, सा में ऊ की मात्रा, जो कि ना के पहले आएगी तृतीय स्थान में। तो ये हो जाएगा आपका लासुन। फिर है आपका अल्सर।
तो अल्सर में हम क्या करें, देखिए अधोगामी ला के साथ आपके साथ इधर आप सा बनाओगे, रा आपसे बनाते नहीं बनेगा, तो इसको हम ऊर्ध्वगामी ला के साथ बनाएंगे। ला सा का व्रत और हमने बना दिया रा। ठीक है, यहां से जहां से हमारा रेखाक्षर शुरू हुआ तो वहां हम आ का स्वर लगा देंगे। तो ये क्या हो जाए, थोड़ा सा इसको अपन को ऐसे बनाना कि माँ के जैसा ही ना लगे। फिर से अपन रिपीट करते हैं इसको। ला बनाया, शा बनाया और रा बना दिया। ला बनाया, सा बनाया और रा बना दिया। इस तरीके से आप बना सकते हो। आ का जो स्वर है हम वो उसके पहले लगा देंगे, तो इस कंप्लीट आउटलाइन को हम अल्सर पढ़ सकते हैं। स्थिति का आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्रथम स्थान का स्वर आता है लाइन के ऊपर, द्वितीय का आता है लाइन पर, तृतीय का आता है लाइन काट कर। सरल अग्रगामी में क्या होता है, पहली स्थिति लाइन के ऊपर, दूसरी और तीसरी लाइन पर, क्योंकि अग्रगामी रेखाक्षर लाइन को नहीं काटता। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 हम समझते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है ये भी। ला के बाद स्वर हो तो ऊर्ध्वगामी, और अंतिम ला के बाद स्वर ना हो तो अधोगामी ला लिखा जाता है। बस इतना सा हमको ध्यान रखना है कि ला के बाद यदि स्वर है तो अपन ऊर्ध्वगामी ला बना देंगे, और अंतिम ला के बाद स्वर नहीं है तो अधोगामी ला बना देंगे। किस तरीके से, ये सब अभी आप पढ़ लो, फिर जैसा हमको सही लगता है डिक्टेशन में हम वैसा ही बनाते हैं। बोल जैसे हमको बनाना है, देखिए तो बोल में क्या आ रहा है, ला के बाद स्वर नहीं आ रहा है, तो यदि स्वर नहीं आ रहा है तो नियमानुसार हमको अधोगामी ला बनाना है। तो ये हमारा बोल हो जाएगा। ये आपने बा बनाया। ला आपका बनेगा लाइट। इधर आप ओ की मात्रा लगा सकते हैं। ये हो जाएगा आपका बोल। फिर है आपका गोला। तो गोला में हमने क्या देखा कि ला के बाद स्वर आ रहा है तो गा हमने बनाया, और ला हम ऊर्ध्वगामी बना देंगे नियमानुसार। गा में ओ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, गोला हो गया। दीवाल देखिए, स्वर नहीं आ रहा है तो अधोगामी बनाना है, स्वर आ रहा है तो ऊर्ध्वगामी ला बनाना है। दीवाल में देखिए, बायां वक्र दा का, क्योंकि उसके बाद बा बनाना सुगम होता है तो अपन ने बा बनाया, और फिर आपका ला आ गया। ठीक है, वा के बाद ला। दा में जो बड़ी की मात्रा है वो वा के पहले आएगी। दा में ई की मात्रा, बा में आ की मात्रा, ये आपका दीवाल हो जाएगा। फिर दिवाला में अपन को पता है कि यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, सॉरी ऊपर की तरफ। तो ये अपन ने दा बनाया पहले तो डार्क, उसके बाद वा को बनाते हुए ऊर्ध्वगामी ला, क्योंकि नियमानुसार अभी अपन पढ़ रहे हैं, यदि ला के बाद स्वर आ रहा है तो ऊर्ध्वगामी बना देना है। दा में छोटी की मात्रा है जो कि वा के पहले आएगी, ठीक है, तृतीय स्थान में। और बा में आ की मात्रा उसके बाद आ जाएगी, और ला में आ की मात्रा भी आ जाएगी, तो दिवाला हो जाएगा ये। असल में अपन को पता है सा, बीच सा के आगे आ का व्रत आ रहा है तो खड़ी पाई निकालते हुए अपन ने प्रयोग करना है। आ शा, और नीचे के तरफ आ गया हमारा ला। असल असली में क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ला के बाद स्वर आ रहा, और ई के स्वर के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि साथ में आप द्विध्वनिक ऐड कर दें, और इस द्विध्वनिक को आपको इस तरीके से बनाना है कि ये वा का संक्षिप्त चिन्ह ना लगे, प्रॉपर ये द्विध्वनिक ही लगे। तो ये था आपका फोर्थ रूल। ये भी बड़ी आसानी से आपने समझा होगा और आउटलाइन बनाई होगी। तो इसके बाद अपन बनाएंगे पांचवा नियम, और पांचवे नियम को उदाहरणों को समझेंगे। कोई डाउट आता है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 को समझते हैं। ना और इंग के पश्चात ला अधोगामी लिखा जाता है, या हम क्या कह सकते हैं कि ना और इंग के पश्चात अधोगामी ला लिखना सुगम माना जाता है। ना के साथ और इंग के साथ अधोगामी ला,
तो पहला वर्ड है हमारे पास नाला। तो हमने क्या किया, लाइन के ऊपर ना बनाया क्योंकि आ का स्वर आ रहा था, और अधोगामी ला बना दिया। आ की मात्राएं आ जाएंगी, ना में आ की मात्रा, ला में आ की मात्रा। आलिंग में देखिए, आ लाइन के ऊपर, तो आ लाइन के ऊपर हमारा बनेगा ला, और उसके पश्चात हम बना देंगे इंग्या। ठीक है, इंग्या को आप, मैंने बताया था हल्का सा आप क्या कर सकते हो, डार्क बना सकते हो। ठीक है, डार्क बना लेना इसको। आलिंग नहीं है, आलिंग है। तो आलिंग के लिए तो नीला के लिए अपन ने ना बनाया और ला बना दिया। ना में जो ई का स्वर है वो ला के पहले आएगा, तो आप यहाँ लगा सकते हैं, और ला के बाद आ का स्वर है तो आप बाद में लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा आपका क्या, ला। और कंप्लीट आउटलाइन को हम पढ़ेंगे नीला। चलिए, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा। अब हम समझते हैं छठवां नियम। नियम नंबर 6। मध्यवर्ती लाभ प्राय ऊर्ध्वगामी लिखा जाता है, एवं सुविधा अनुसार ला अधोगामी भी लिखा जाता है। ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वगामी का जिक्र है यहाँ तो। मध्यवर्ती ला प्राय ऊर्ध्वगामी लिखते हैं, एवं सुविधानुसार ला ऊर्ध्वगामी लिखते हैं। मतलब कई जगह पर आपको ऐसी सिचुएशन आएंगी कि वहां पर यदि आप ऊर्ध्वगामी ला ही बनाए ना, तो आउटलाइन बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। क्योंकि यदि अपन ज्यादा अधोगामी मतलब ला का प्रयोग करते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं, तो आउटलाइन नीचे ही बनाते जाते हैं हम, तो वो नीचे की लाइन को डिस्टर्ब करता है। तो हम क्या करें, ऊपर ही बनाए। देखिए, जैसे फालतू आपके पास वर्ड है, तो आपने फा बनाया। अब आप इसमें क्या देख सकते हो कि यदि अपन इसको नीचे लाएं और फिर उसके बाद ता भी आ रहा तो गड़बड़ होगी। तो अपन ने फा बनाया, ला बनाया, ता बना दिया। इसको आप इजीली बना सकते हो और पढ़ सकते हो। फा में आ की मात्रा ला, और ता में छोटा ऊ ना आकर बड़ा ऊ आएगा, तो बड़ा ऊ के लिए अपन मोटा डैश ही लगा देंगे। तो ये पढ़ा जाएगा आपका फालतू। दौलत में देखिए, दा हमने बनाया, दा बनाया, ला बनाया, और ता का आंकड़ा बना दिया। ठीक है, वक्राकार रेखाक्षर में अंदर की ओर घुमा हुआ आंकड़ा पाई के साथ ता पढ़ा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा दौलत, और जो औ की मात्रा आ रही है वो दा के बाद आ जाएगी। तो ये आपका दौलत हो जाएगा। फिर है आपके पास क्या, मालती। मालती बनाने के लिए लाइन के ऊपर माँ, मध्यवर्ती ला ऊर्ध्वगामी, और उसके बाद आ गया आपका ता। माँ में आ की मात्रा, ता में ई की मात्रा, मालती। उलझ आपके पास वर्ड है, तो उलझ में बिना उलझते हुए हम क्या करें, ऊर्ध्वगामी ला, और उसके बाद हमने क्या बना दिया, झा। तो जो ऊ का स्वर है वो ला के पहले आ रहा है, तृतीय स्थान का स्वर है। नीचे से हमने चालू किया तो ऊपर जाके ये खत्म हुआ, तो ये तृतीय स्थान है। तो ऊपर की तरफ अपन क्या करेंगे, एक छोटा डैश लगा देंगे, पतला डैश। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, उलझ। उलझ हो गया। और सेम ऐसे ही आपका क्या बन जाएगा, उलझन। ला, झा के साथ बस आपने क्या किया, ना के आंकड़े को बना दिया, और झा की जो पाई है वो हमने ना के आंकड़े में लगा दी, हम नियमों में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपका उलझन। फिर है आपका मेल, बहुत सिंपल और सरल, माँ और ला। इसमें हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही मात्रा बनाना है, तो ये इस तरीके से आप बना दोगे तो मेल हो जाएगा। फिर आपके पास सूल है, तो सूल में आप क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वगामी ला भी आपको बनाना है, तो पहले सा बनाइए, उसके बाद आप ला बना दीजिए। शा लाइन काट के बनेगा, क्यों, क्योंकि तृतीय स्थान का स्वर आ रहा है। सा में बड़े ऊ का स्वर है, बड़े ऊ के लिए हम मोटा डैश बनाते हैं। तृतीय स्थान का स्वर है, तो अगले रेखाक्षर के प्रथम भाग के तृतीय स्थान में लगेगा, तो ये हमने सूल बना दिया।
फिर है आपका लाभ। तो लाभ में हम क्या करें, लाइन के ऊपर ला, और भा बनता है आपका डार्क, तो आप भा को डार्क बना सकते हैं उसी के जस्ट बाद इस तरीके से। ला में आ की मात्रा आ जाएगी आपकी ये। तो ये हो गया आपका लाभ। और लास्ट वर्ड है हमारा क्या, लाठी। तो लाठी भी हम बना सकते हैं, ला में आ की मात्रा, और ये आपने ठा बनाया। इसमें अब आप स्वर लगा दीजिए, ला में आ की मात्रा, ठा में ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा आपका लाठी। अब इसमें से कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अभी अपन नियमानुसार पढ़ रहे हैं, ला का प्रयोग करना सीख रहे हैं, तो आप इनको अभी ऐसा बनाइए। जैसे मालती है या दौलत है, तो इनको अपन क्या, दा में ला बनाया और ता का आंकड़ा भी बना सकते हैं, माँ में ला बनाया और ता बना सकते हैं, ई का स्वर लगा सकते हैं। तो ये अपन सीखेंगे आगे चल के, जब डिक्टेशन लिखेंगे, डिक्टेशन को अपडेट करेंगे, तो वहां अपन इसको पढ़ना है। ओके। चलो, दो नियम और हैं हमारे पास, किसके, मोटा ला टॉपिक के। तो उसको भी अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो जो टॉपिक है हमारा ला के अंतर्गत ही हमको पढ़ना है। तो ये आप लोगों को समझ में आया।